में चैप्टर 5 ही होगा, कोई बात नहीं। लाइफ प्रोसेस दैट मैटर्स, नाम क्या है? ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस कर लो, प्लूरल। ठीक है, सो क्या है लाइफ प्रोसेसेस, मतलब क्या है? वेरी बेसिक, तो जिंदगी की चाल या जिंदगी का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं बनावट, या फिर क्या जरूरी है, कौन से प्रोसेस होंगे जो जीवन को चला रहे हैं, है ना, यही हो सकता है। सो कौन कौन से प्रोसेस लगते हैं जो जीवन को चला रहे हैं? रेस्पिरेशन। अच्छा, पहले स्टार्ट वहां से करो, ऑटोट्रोप से करो। ऑटोट्रोफ को क्या चला रहा होगा? ऑटोट्रॉप जिसमें सब प्लांट रहता है, अपने हाँ, से जो खाना बनाता है ऑटोट्रोफ। वो सन से चल रहा है सर। तो उसको क्या कहेंगे, प्रोसेस क्या कहेंगे, उसका प्रोसेस का नाम होगा ना फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, है ना। हेटेरोट्रॉप सर जो प्लांट, जो हम लोग प्लांट पे डिपेंडेंट है, ह्यूमन बीइंग, एनिमल और बर्ड्स। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, तो हम लोग हेटेरोट्रॉप्स हैं। तो प्लांट का हम लोग कहेंगे फोटोसिंथेसिस से वो अपना काम चलाते हैं, एंड रेस्पिरेशन उनको भी लगता है। ठीक है, हम लोग को क्या क्या लगेगा, ह्यूमन बीइंग्स को? हाँ, लेकिन कौन सा प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं अपने लाइफ को चलाने के लिए? हेटेरोट्रॉप्स। सबसे पहले तो होगा भैया न्यूट्रिशन, यदि वो नहीं मिलेगा तो जिंदा कैसे रहेंगे? तो सबसे पहले न्यूट्रिशन का कुछ ना कुछ प्रोसेस होगा। ठीक है, जहाँ से हम कुछ, और वो उसका एक ही तरीका है हमारे पास कि भैया कहीं से बाहर से खाना हमारे अंदर जाए, जिससे हम लोग अंदर ताकत लेके आए। सो वो पहले होगा, उसके बाद रेस्पिरेशन होगा, उस खाने से एनर्जी को निकालने का प्रोसेस होगा, और शरीर से जो गंदी चीज़ें हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, जो बाय प्रोडक्ट है, उसको एक्सक्रीट करने का एक प्रोसेस होगा। और भी कुछ प्रोसेसेस होंगे जो हम लोग आगे चल के और भी देखेंगे। सर्कुलेटरी होगा, कैसे ब्लड्स वगैरह चलता है, क्यों चलता है, आखिर उसकी जरूरत क्या है ना। तो वो सब हम लोग देखेंगे सब कुछ इसमें। तो इसको हम लोग को समझने से पहले, सबसे पहले सेल्स तुम लोगों ने 9 क्लास में किसने किसने अच्छे से पढ़ा है और किसने खराब से पढ़ा है? सेल्स अच्छे से पढ़ा है, वेरी गुड। तो सेल्स में मुझे बताओ कि कौन से कंपोनेंट होते हैं? वेरी गुड, न्यूक्लियस, वेरी गुड। मेम्ब्रेन हो गया, मिटोकॉन्ड्रिया होता है, मिटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। क्या क्या? सर ये मिटोकॉन्ड्रिया बोल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया कोई नहीं, आप ठीक है। बोलते सर बोलते हैं, स्पेलिंग डिपेंड करता है। नहीं नहीं, ठीक Spell भी तो है, करना माइटोकॉन्ड्रिया ही है, बट स्टिल ठीक है, नथिंग। न्यूक्लियस हम कहते हैं एक न्यूक्लियस, यार। न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया जो बोल रहा है वो हो गया, साइटोप्लाज्म, वेरी गुड, साइटोप्लाज्म हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाँ, ER, वेरी गुड। लाइसोसोम, और वैसे तो घर बहुत है, गोल्गी apparatus वगैरह भी है, ठीक है, बट ठीक है, हम लोग बहुत ज़्यादा भी नहीं जाएंगे। हम लोग पहले तो मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, देखो ये तीन, माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ दो। सो ये तीन जो है ना, ये ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इनको क्या ऑर्गेनेल्स कहते हैं, जो सेल के पार्ट होते हैं उनको ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ऑर्गेन्स जैसे हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, बॉडी पार्ट से वैसे वो सेल्स ऑर्गेन्स हैं, पार्ट्स हैं, तो उसको हम लोग ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक है, सो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, चाहे कैसा भी सेल हो, सिंगल सेल हो, मल्टी सेल हो, उसमें रहेगा। रहेगा ही रहेगा। ये सब सुना है कि नहीं सुना है? यू कैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, ये क्या होते हैं? किसमें? सिंगल, यूनिसेलुलर। यूरो में, यूकैरियोट्स में मल्टी सेलुलर रहेंगे। ठीक है, डिफरेंस और भी होता है, ये सिंगल सेल और मल्टी सेल जो तुमने बोला है वो उतना सही नहीं है, फिलहाल के लिए मैंने मान लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सबसे पहला मेन डिफरेंस बोलोगे, वो सबसे पहला मेन डिफरेंस है, जो न्यूक्लियस है
उसका मेम्ब्रेन नहीं रहता है। इसमें प्रोकैरियोट्स में उसका मेम्ब्रेन नहीं होता है। किसका? मैं सेल मेम्ब्रेन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात नहीं कर रहा हूं, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन का बात कर रहा हूं। सो इसमें सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है, ठीक है, लेकिन इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। इवन और जो अदर ऑर्गेनल्स होते हैं उस वो भी यूकैरियोट्स में प्रॉपरली डिफाइंड, मतलब उसमें भी मेम्ब्रेन्स होते हैं। जैसे तुम्हारा गोल्गी एपरेटस है या लाइजोसोम्स है या ईआर है, तो उसमें भी मेम्ब्रेन्स होते हैं, लेकिन इसमें कहीं भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। बस एक बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं वो बस होता है। सो जो न्यूक्लियस है वो इसमें वेल डिफाइंड नहीं होता है, एंड इसलिए इसके न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना तो तुम लोगों को क्लियर है। अच्छा, इसके बाद तुम लोगों को और इसमें क्या समझने की जरूरत पड़ेगी? हाँ, एक और चीज, डिफ्यूजन क्या होता है सेल में? डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सर हम्म, प्रोटीन या फिर जितनी भी सर न्यूट्रिशन होता है उसका उसमें सेल घुल के जाना। अंदर बाहर, सेल के बाहर या अंदर ट्रांसपोर्ट होना। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हाँ, एक और नाम से सेमी परमिएबल नहीं कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। मतलब कुछ चीजों को वो अपने हिसाब से, कुछ उसके पीछे अपनी उसके अपने लॉज हैं, उसके हिसाब से वो या तो अंदर जाने देगा या बाहर आने देगा, समझे? सो इसके लिए हम लोग इसको कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। वो परमिट या डिनाई करता है कुछ फैक्टर्स के बेस पे, ठीक है। तो जैसे डिफ्यूजन क्या होता है? गैस का जब आर पार होता है ना, वो हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। सो ये कैसे होता है तुम्हारा? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन और ऑस्मोसिस सर लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हाई। नहीं, इतना आसान नहीं है ऑस्मोसिस, इतना आसान बिल्कुल नहीं है। इसी के लिए ऑस्मोसिस मुझे लगता है 9 क्लास में 99.99% बच्चे गलत ही समझते हैं, अनलेस उनको बहुत कोई बढ़िया ढंग का टीचर ना समझाए। हम ऑस्मोसिस के बारे में आज शाम में यही पढ़े थे, लो कॉन्सेंट्रेशन। तो उस बुक को आज जला देना, आज के आज ही जला देना, अपना हाथ बचा लेना, बुक जला देना। लेकिन मुझे लगता है कि बुक में ऐसा लिखा होगा, इसलिए तुम अपने आप को भी थोड़ा सा जला सकते हो हाथ में ऐसे फिंगरप्रिंट्स, ठीक है। सो ऑस्मोसिस क्या है? सो ऑस्मोसिस तुम्हारा जब लिक्विड के केस में यही चीज, ये तो हो गया गैस के केस में, डिफ्यूजन इज गैस के केस में, ठीक है। जब लिक्विड के केस में अंदर बाहर सेल में वो होता है, उसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। अब वो कैसे करता है? ये भी तुम्हारा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, लेकिन कैसे? तो पानी तो होगा ही, पानी का जिधर हाई कॉन्सेंट्रेशन है उधर से, लेकिन जब पानी का बात हम करते हैं उसमें दो चीज हो जाता है, एक सॉल्यूट होता है और एक होता है तेरा सॉल्वेंट। सो सॉल्यूट हो गया जो घुलता है और सॉल्वेंट हो गया जो घुलाता है। शरबत है तो शरबत में तुम्हारा चीनी, नमक, ये सब सॉल्यूट हो गया, एंड सॉल्वेंट इज योर पानी, नॉर्मल एज दैट, ठीक है। सो सॉल्यूट तुम्हारा जहां पे ज्यादा होगा उधर की तरफ पानी तुम्हारा जाएगा, जिधर, क्योंकि सोच के देखो, अब एक जगह ऐसे ही चीनी पड़ी हुई है, पानी बोलेगा ना भाई चल मैं चलता हूं घुलाने के लिए, अब वो नमक तो खुद से आएगा नहीं चल करके, लेकिन पानी तो जा सकता है ना, पानी कैन फ्लो, राइट। सो जिधर नमक या चीनी या सॉल्यूट का जिधर हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा उधर की तरफ पानी जाएगा, ठीक है। तो इसको, इसका दो हम लोग डेफिनेशन कहते हैं, सेम डेफिनेशन बट दो तरीके से कह सकते हैं। हाइयर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना पानी, इसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं, या फिर तुम्हारा वेरी डाइल्यूटेड जो मीडियम है, डाइल्यूटेड का मतलब जिसमें पानी ज्यादा है उसको हम लोग डाइल्यूटेड कहते हैं, और जिसमें सॉल्यूट ज्यादा है उसको कॉन्सेंट्रेटेड कहते हैं। तो या तो तुम कह सकते हो कि मेरा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड जिधर सॉल्यूट है उधर की तरफ मूवमेंट होगा, इसको ऑस्मोसिस कहते हैं, या फिर तुम ऐसे कह सकते हो जिधर मेरा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट है, वो मेरा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा। ऑब्वियसली मेरा पानी इधर ज्यादा है, डाइल्यूटेड का मतलब ही हो गया कि इधर पानी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब हो गया कि उसमें सॉल्यूट बहुत ज्यादा है। सो
पानी का मूवमेंट हमेशा क्या करेगा, डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ मूव करेगा। सो दो तरीके से तुम ऑस्मोसिस को कहते हो। तो इतना यदि तुम लोग होशियार हो गए और समझदार हो गए हो तो मुझे बताओ हाइपोटोनिक फिर क्या होगा, हाइपरटोनिक क्या होगा एंड आइसोटोनिक। आइसोटोनिक क्या होगा। ये तुम लोगों को पूरा 9th क्लास में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है। ये जब तक तुम लोग के दिमाग में नहीं बैठेगा ना, आगे मैं कुछ भी बोलूंगा तुम लोग को लगेगा उर्दू, फारसी, बंगाली। तो इसलिए मैं पहले ही मेहनत कर रहा हूँ, देश का सारा स्टेट बता रहा हूँ, फिर बाद में लैंग्वेज पढ़ाऊंगा। सर हाइपोटोनिक शायद वो है जिसमें सर हाइपो का मतलब समझाओ, बाकी छोड़ दो। हिप्पोपोटामस। हाइपो का मतलब इंग्लिश, हाइपर का उल्टा हाइपो होता है। हाइपर का मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं होता है। हाइपर हो गया यार, ये तो गुस्से में लाल हो गया, जूता वूता निकाल लिया मारने के लिए, चाकू निकाल लिया। सर हमको पता है सर। सो हाइपो इज कम, समझा, अब पता चल गया। सर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होगा जिसमें सर सॉल्यूट कम घुलेगा। नहीं, इसीलिए Solute का concentration ज्यादा है। वेरी गुड। क्यों होगा, नॉर्मल सोचो। हाइपोटोनिक का मतलब क्या है, हाइपो हो गया तुम्हारा लेस, और टॉनिक का मतलब सबको पता है वाटर होता है। टॉनिक तो टॉनिक है ना, पीते हो क्या, पीते हो टॉनिक ही पीते हो, शराब नहीं, टॉनिक दवाई वाला टॉनिक। तो क्या है, लिक्विड ही है ना। सो कम वाटर है, कम वाटर है, इसका मतलब है ये हाइपोटोनिक है। और ये हम जब भी बोलते हैं हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक, वो सेल के अंदर की बात करते हैं। सो यदि हाइपोटोनिक है, ये अंदर, इधर अंदर कम पानी है तो इसका मतलब हाँ सॉल्यूट ज्यादा है इसका मतलब, और बाहर तुम्हारा क्या है, डाइल्यूटेड है। तो पानी किधर से किधर जाएगा, बाहर से अंदर आएगा। बाहर से अंदर की तरफ आएगा, खत्म बात, ठीक है। सो सेल में ऐसे ही होता है, पानी ऐसे अंदर आएगा तुम्हारा, और फिर ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बाहर से डाइल्यूटेड से अंदर की तरफ आएगा, और अंदर को हम लोग इसलिए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और हाइपोटोनिक में इसका उल्टा हो जाएगा, हाई हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अंदर डाइल्यूटेड रहेगा, बाहर कॉन्सेंट्रेटेड होगा, सॉल्यूट बाहर ज्यादा होगा, बाहर की तरफ जाएगा उसको घुलाने के लिए। आइसोटोनिक में दोनों बराबर रहेंगे, दोनों साइड, ठीक है। सो ये तुम लोगों को सेल के बारे में समझना जरूरी है, इसके लिए मैंने फटाफट फटाफट पहले सेल समझा दिया थोड़ा, ठीक है। ठीक है, यदि ये समझ गया तो अब हम लोग आगे चलते हैं। कैसे पता चलता है कि कोई भी आदमी जिंदा है या फिर या कोई चीज नॉन लिविंग है, कैसे पता चलता जिंदा है, पता करना तो एक थप्पड़ मार के ठीक है। पता चल जाएगा उठे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, वो सामने वाले भी ने मार दिया तो दिक्कत। तो नर्व्स चेक करेंगे, नर्व्स चेक करेंगे, हार्ट बीट चेक एक करेंगे। बाल्टी पानी मांगेंगे। अबे पानी नहीं, नींद से थोड़ी ना जगा रहा है। लेकिन एक चीज सोचो, पेड़ का कैसा, बहुत बढ़िया है, तुम लोगों ने कुछ कुछ मूवमेंट वगैरह देख लिया तो तुम लोगों ने बोल दिया, ठीक है, कुछ तो हो गया। मूवमेंट देख लिया तो तुमने बोला यार ये तो लिविंग है। पेड़ में कैसे बोलोगे, सर उसका पत्ता सूखने लगेगा, सब ब्रांचेस सर जो रहेंगे वो खोखले होने लगेंगे। अरे वो जिंदा होने की बात कर रहा हूँ, हाँ, बहुत अच्छी बात है। जैसे वो लिविंग है, ये हम ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि ट्रीज भी तो बढ़ रहे हैं ना, कुछ समय के बाद ही बढ़ रहे हैं, वो हमको दिख नहीं रहा है कि वो बढ़ रहे हैं, लेकिन मूवमेंट तो हो रहा है उनका, वो भी बड़े हो रहे हैं, उनका पत्ता भी निकल रहा है, फल भी कभी निकल रहा है, तो यू नो इट इज लिविंग, उसमें मूवमेंट उसमें भी हो रहा है, ठीक है। वायरस कैसा है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है, वायरस नहीं, रुको, वायरस सर जब बॉडी के बाहर रहता है तो वो नॉन लिविंग रहता है, जब बॉडी के अंदर जाता है तो वो लिविंग रहता है। ठीक है, वेरी गुड। बेसिकली ना तो हम लोग उसको नहीं, ना तो उसको हम लोग लिविंग में रखते हैं ना नॉन लिविंग में रखते हैं, क्योंकि वायरस का क्या है, वायरस अपना कोई मूवमेंट ही नहीं दिखाता है हम लोग को, वायरस, ठीक है, जब तक कि वो किसी होस्ट में अटैच ना हो जाए, ठीक है, तब तक वो नॉन लिविंग ही रहता है। तब तक वो नॉन लिविंग के जैसा बिहेव करता है। इट इज नॉट नॉन लिविंग बट वो बिहेव करता है एज अ नॉन लिविंग। द मोमेंट इट अटैचेस इटसेल्फ टू अ होस्ट, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो अटैच, हमारे अंदर घुस गया शरीर में, हाँ, तो वो वो हमारे अपने आप को रेप्लिकेट करने लगता है, हमारे सेल को यूज करके वो खुद रेप्लिकेट करने लगता है। सो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो कैरेक्टर तुमको दिखाने लगता है, ये तो ठीक है। समझ गया।
ठीक है। सो बेसिकली ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं कि भैया हम कैसे डिफाइन करते हैं, लेकिन इसके बाद बहुत सारे छोटे ऑर्गेनिज्म जो हैं जो एकदम हमको नेकेड आई से दिखते नहीं है, और हमको लेकिन समझना है कि यार ये है कि नहीं, लिविंग है या नहीं है, तो हम लोग कैसे समझेंगे? माइक्रोस्कोप से। मतलब उसका हम लोग कुछ तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट देखेंगे जो सबसे छोटे लेवल पे हो रहा होगा। जैसे सर हम कर्ड का देख चुके हैं डीएवी में। यस, देखा होगा। सो जो बहुत, जैसे तुम्हारा हो गया बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अमीबा इसी में आ गया बेटा, प्रोटोजोआ का ही टाइप हो जाता है अमीबा, ठीक है। फिर है तुम्हारा फंगी। फंगी तो खैर आंख से भी दिखता है, लेकिन बहुत सारे जो छोटे हैं, जैसे मोल्ड्स, ब्रेड मोल्ड्स वगैरह हो गए, वो छोटे हो गए, स्पायरोगैरा हो गया। पर फिर भी सर वो आँख से दिख जाता नहीं, है। दिखते हैं, ब्रेड मोल्ड्स दिखते हैं, उसके अंदर का वो जो फंजी है वो नहीं तुमको दिखेगा, उसके लिए यू नीड टू यूज अगेन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना। सो वो उसका इफेक्ट तुमको दिखता है, वो सफेद सफेद हो जाएगा पूरा उसके ऊपर, वो दिखेगा, बट नॉट फंजी तुमको नहीं दिखेगा एग्जैक्ट, ठीक है। सो ये जो छोटे छोटी चीजें, इनके लिए तुमको उनका मॉलिक्यूलर मूवमेंट देखना पड़ता है, उससे समझ में आता है कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली मूवमेंट हमको समझ में आना चाहिए कि मूवमेंट हो रहा है कैसे भी, कहीं पे, बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे मूवमेंट हो रहा है। बट अगर सर क्या बोलते हैं वायरस को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो मूवमेंट नहीं करेगा। नहीं करेगा, अनलेस अनलेस इट इज अटैच टू अ होस्ट सेल, ठीक है। अच्छा, सेल्स जो है वो तुम्हारा कब बनता है और कैसे बनता है, ये सब आइडिया है कुछ? ये भी 9th क्लास में ही हम लोगों ने देखा था। जब से बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं तो नहीं, ये तो तू उल्टा बोल रहा है। जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो वो टिश्यू बनता है, वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सेल्स और कैसे हाँ, सेल डिवीजन से होते हैं, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा फिर पूरा सेल होगा। ठीक है। तो ये बताओ कि सेल्स जो हैं, जब हम सो रहे हैं तब भी वो बनेंगे, या फिर केवल मैं जब जागा हुआ हूं, एक्टिव हूं, मैं मूव कर रहा हूं, तब वो सेल्स बनता है? सर हर एक सेकंड सेल बनता है और हर एक सेकंड सेल डेथ करता है। वेरी गुड, समझे। सो सेल्स का जो मेंटेनेंस है वो चलते ही रहता है, द मोमेंट इट स्टॉप्स, खत्म है कहानी। सेल का रिपेयरिंग, सेल का मेंटेनेंस, सेल का बनना, सेल का टूटना ऑल टाइम चलता है। हमेशा चलता है, और रात में ये चीज बढ़ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अपने आप को थोड़ा हल्का रखना चाहिए, ताकि जो सेल का मेंटेनेंस है। इसलिए रात में सर बढ़ने का कारण हम लोग का हेयर और बियर्ड जो भी है सर वो तेजी से ग्रो करता है। हाँ, और फिर हम लोग को खाना भी उस समय कम खाना चाहिए, ताकि सारा दिमाग और ताकत इधर ही ना लगे सेल्स का, उसको डाइजेस्ट करने में, वो जो टूटा है सेल्स हमारा, उसको रिपेयर और उसका मेंटेनेंस में लगे। सो साइंटिफिक रीज़न ये होता है। ऐसा नहीं कुछ कि नहीं खाएंगे तो उससे तुम बहुत ज़्यादा चमक जाओगे और बढ़िया हो जाओगे, है ना, बट ये कारण होता है। तो पता चला हम लोग का दिमाग में ही डाइजेस्ट हो गया सर। मतलब आप जो बोल रहे सर ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, दिमाग और हेल्थ सर, दिमाग और एनर्जी सर, उसको रिपेयर और मेंटेनेंस करने में सेल को, ज़्यादा रहता है। हाँ हाँ, मतलब सेल जो है, जैसे हर जगह टूटता ही है ना। अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा भी ब्रेन का सेल्स मेरा टूट रहा है, डैमेज हो रहा है, या फिर मसल्स मेरा, ये सब डैमेज हो रहा है ना। तो जब मैं रात में सोऊंगा तो इन सब को रिपेयर करने में उसको मेहनत लगेगा, सेल्स को। यहाँ के सेल्स रिपेयर होंगे, जहाँ जहाँ के टूटे हैं मेरे, वो सब रिपेयर होना है। सर रात ही में नहीं सर, रिपेयर तो सर अभी भी हो रहा है लेकिन रात में उसका रेट, अब मान लो मैंने लेकिन खा लिया भैया 2 kg मैंने बिरयानी खा लिया, ठीक है। हो गया सर। अब मेरा पूरा का पूरा जो बॉडी है वो उसको डाइजेस्ट करने में लग जाएगा। 5 मिनट। इधर के जो सेल्स हैं वो मेरे हाइपर एक्टिव हो जाएंगे सब कुछ काम करने में, कि भैया मुझे डाइजेस्ट करना है, मुझे डाइजेस्ट करना है, मुझे डाइजेस्ट करना है। तो मेरा इधर उधर का जो सेल्स है वो तो अपना परेशान का परेशान ही रह गया, समझे। इसके लिए कहा जाता है कि भैया थोड़ा कम खाइए रात में, सो दैट रात में जब आप सोइए तो सारे सेल्स को इक्वल मौका मिले रिपेयर एंड मेंटेनेंस करने का, समझा। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ प्रोसेस। ऐसे ही लाइफ प्रोसेस तुम्हारी चलती है। और ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये तो तुमने पढ़ा था। ऑक्सीडेशन सर, ऑक्सीडेशन सर जिसमें जब सर सर हम हम लोग लोग किसी केमिकल को ऑक्सीजनेट करते हैं। ऑक्सीजनेट नहीं करते हैं, जिसको ऑक्सीजन ऐड हो जाता है जिसमें, ऑक्सीजन का कंपोजिशन बढ़ जाता है। ऐड हो जाता है, ऐड। ऑक्सीजन नहीं था उसमें, ऑक्सीजन अटैच हो गया, और उसमें से ऑक्सीजन ऑक्सीजन का निकल जाता है रिडक्शन में। सर जो ऑक्सीजनेट होता है सर वो हीट के कारण होता है। जरूरी नहीं है,
वो तुम मैक्सिमम केस में तो हीट के कारण ही होता है ना। वन ऑफ द केसेस यस, वन ऑफ द केसेस यस, बट तुम्हारा यदि ऑक्सीजन किसी चीज में ऐड हो रहा है, उससे हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। हाँ नहीं, वो एक और केस है, वो केमिस्ट्री का केस है, उसको रहने दो बायोलॉजी में। वो एक केस है, बहुत अच्छा बोल रहे हो तुम कि या तो ऑक्सीजन का एडिशन या फिर हाइड्रोजन का रिडक्शन। और हाइड्रोजन का रिडक्शन। हाइड्रोजन का एडिशन, ऑक्सीजन का रिडक्शन। इन दोनों को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। और वैसे ही रिडक्शन होता है तुम्हारा, ऑक्सीजन का रिडक्शन, हाइड्रोजन का एडिशन, एडिशन, वो तुम्हारा रिडक्शन होता है। ठीक है, सो ये हम लोग को समझ में आ गया। तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ही होता है एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए सेल में। कैसे, इसको भी समझने के लिए तुम लोग पहले तो मुझे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन समझाओ। मुझे पहले समझ में आना चाहिए तुम लोग को कुछ समझता है कि नहीं ये सब बात। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इसका फॉर्मूला बताएगा मुझे? CO2 प्लस H2O प्लस सनलाइट इक्वल्स टू O6 O6 no sir C6 O6 प्लस ग्लूकोज। वही तो हो गया ग्लूकोज। प्लस ग्लूकोज। सर O6 ही तो हुआ सर हाँ कार्बोहाइड्रेट। हाँ, उसके बाद ऑक्सीजन। इसमें इतना तुम लोग को दिमाग लगाना पड़ रहा है, सर यार बहुत ही पुअर स्टेट में हो तुम लोग, समझे? तो देखो ये क्या हो गया, प्लांट ने अपने लिए कार्बोहाइड्रेट बना लिया। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स चीज है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म है, दिस इज ग्लूकोज, दिस इज एक्चुअली ग्लूकोज। C6H12O6 आता है सब कार्बोहाइड्रेट के अंदर, बट दिस इज ग्लूकोज, नॉट एग्जैक्ट कार्बोहाइड्रेट, उसका सिंपल फॉर्म है। तो पहले बताओ न्यूट्रिएंट्स में तुम लोग को, और पहले मुझे समझना पड़ेगा न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है, ये समझाओ तुम लोग। सर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। पहले तो कार्ब्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, फैट्स हो गया, मिनरल्स एंड विटामिन्स। ये सब के सब कॉम्प्लेक्स हैं, विटामिन एंड मिनरल को छोड़ दो, बट ये तीनों कॉम्प्लेक्स हैं। इसका सिंपलर फॉर्म क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का सिंपलर फॉर्म? सर अरे ग्लूकोज। हाँ 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 हाँ, बोलना है, शुगर है, ग्लूकोज है, ये सब तुम्हारा इसका सिंपल फॉर्म है, सिंपलर फॉर्म, जो हमारा शरीर तुरंत से इसको यूज करके एनर्जी हमें दे देता है। आलू में भी कार्बोहाइड्रेट है, तुम्हारा पेट खराब होगा तो तुम्हारी मम्मी आलू तुमको ढकेलेगी मुंह में या ग्लूकोज ढकेलेगी? ग्लूकोज ढकेलेगी, क्योंकि ये सिंपल फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, इसलिए ये इंस्टेंट मुझे एनर्जी देगा, आलू नहीं दे पाएगा, आलू और पेट खराब कर देगा, है ना, पचने में। प्रोटीन, प्रोटीन का सिंपल फॉर्म क्या है? वो तो टाइप हो गया जिसमें पल है प्रोटीन, लेकिन जैसे ये शुगर ग्लूकोज है, वैसे प्रोटीन का सिंपल फॉर्म क्या है? नहीं, चिकन बोलता है। ये सब चीज ना, हंस रहे हो बेटा, 9th में ही सब कुछ पता रहना चाहिए था तुम लोग को, समझे? अमीनो एसिड्स कहते हैं, इन सबको लिखो, सबको लिखो। फैट्स में सर लिपिड। लिपिड बेसिकली फैटी एसिड्स हम लोग कहते हैं, फैटी एसिड से ये बनते हैं। एंड लिपिड्स एक्चुअली क्या होता है ना, हमको भी लिखना होगा सर, लिखवाया था फैटी। हाँ तुम लोगों ने लिखा था, तुम फैटी एसिड्स वहां पे लिखो। लिपिड्स जो है ना, हाँ सर। लिपिड्स एक अम्ब्रेला हो गया, लिपिड्स एक अम्ब्रेला होता है जिसके अंदर तुम्हारा फैट, वन ऑफ दी, फैट स्टोर होता है। नहीं, फैट उसका एक टाइप है लिपिड का, बाकी और भी होते हैं लिपिड्स। तो हम लोग को फैट्स का फैटी एसिड्स करना है, जो सिंपलर उसका फॉर्म है वो है फैटी एसिड्स। तो जब फैट्स ब्रेक होगा तो मेरा फैटी एसिड में ब्रेक होगा, प्रोटीन जब ब्रेक होगा तो अमीनो एसिड में ब्रेक होगा, और कार्ब्स जब होगा तो ग्लूकोज में या शुगर में होगा। ग्लूकोज बोलना है हम लोग को, ठीक है, ग्लूकोज लिखो, लिख लिया? हाँ,
लिखना नहीं है, केवल समझना भी है ना, क्योंकि अब इसी के ऊपर तुम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट बैठेगा। सारा जो एंजाइम वेंजाइम है वो सब इन्हीं के ऊपर बैठेगा कि कौन सा एंजाइम किसको तोड़ रहा है, कहाँ पे तोड़ रहा है, वो सब हम लोग को जानना है। 9th क्लास में तो पढ़ा नहीं होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा था अच्छे से? 9th क्लास में था या 80 में था? एलिमेंट्री कैनाल हाँ लुकाओ में ना होता है। सब में होता है ना यार एलिमेंट्री कैनाल के। तो खाएगा कैसे और निकालेगा कैसे? हाँ, खाने से लेके निकालने तक वो एलिमेंट्री कैनाल ही कहलाता है मेरे भाई। वाई टू लाफ भाई, ये साइंस है, नॉर्मल चीज है। एलिमेंट्री कैनाल तुमसे कोई पूछेगा तो खाली तुम इंजेस्ट नहीं बोलोगे, इंजेस्ट टिल इजेस्ट, एक्सक्रीशन तक। हम पूरा प्रोसेस बता देंगे। हाँ, तो उसमें हंसना फिर क्यों है? जब प्रोसेस बताओगे तो यू शुड बी प्राउड ऑफ इट ना। ठीक है, चलो हटाओ इसको। अभी सब तूने एडजस्ट कर दिया, अभी रुक जा, सुबह होगा तब करना, अभी ब्रेक डाउन करने दे। चल, फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया, ठीक है। रेस्पिरेशन समझा दो। Respiration will be inhale the oxygen and exhale the carbon CO2. सारे डफर स्टूडेंट यही बताते हैं, Definitely. जो अच्छे स्टूडेंट है वो बता। रेस्पिरेशन क्या करता है, रेस्पिरेशन क्या करता है वो बता। Inhaling oxygen from the environment. हाँ, तू तो और गधा फिर, यू नो रेस्पिरेशन क्या है। तो देख, फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया तुम लोग को, अब रेस्पिरेशन समझो। उसी का सीधा उल्टा होता है रेस्पिरेशन, ठीक है। इट इज नॉट जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल, नहीं होता है केवल रेस्पिरेशन, दैट इज ब्रीदिंग। अरे हाँ, रेस्पिरेशन होता है तुम्हारा जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं, तो वो क्यों लेते हो? उससे मजा करने के लिए क्या? उससे जो एनर्जी उससे एनर्जी बनाने के लिए। कैसे बनाते हो उससे एनर्जी? बताओ बताओ, ये तो बहुत सीक्रेट सॉस है भाई, सबको बताओ। C6H12 और O6 plus O2 equals to कैसे लिखेगा? चलो, सो हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस में देखा था मेरा प्रोडक्ट क्या बन रहा था। एनर्जी। पहले रुक जा, प्रोडक्ट क्या बन रहा था फोटोसिंथेसिस में वो बता। ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन रहा था। अब इसी का रिवर्स होने वाला है तुम्हारा रेस्पिरेशन। मतलब मैंने शरीर में खाना खाया, खाना का सारा फॉर्म मैंने अंदर लिया, एंजाइम ने सबको तोड़ा, किसी को कार्बोहाइड्रेट ये वो सबको पहले सिंपलर फॉर्म में तोड़ा, वो सिंपल फॉर्म फिर से अपने मेन फॉर्म में बनते हैं सेल में जा करके, समझा। जैसे जो तुम्हारा ग्लूकोज है, पहले तो खाना खाया, खाना तुम्हारा टूटा पहले कार्बोहाइड्रेट, उसमें से कार्बोहाइड्रेट रहेगा, प्रोटीन रहेगा, फैट रहेगा, वो टूटेगा तेरे सिंपलर फॉर्म में। सिंपलर फॉर्म के बाद वो फिर से बनेगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म, फिर से जाकर के हमारे सेल में टूटेगा, और उसके बाद वो ऑक्सीजन के साथ जलेगा। ऑक्सीजन का काम क्या होता है? जलाना, बर्न करना। तो जब बर्न करेगा, तो बर्न करने से वो एनर्जी वहां से प्रोड्यूस करेगा, उस कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, फैट से, समझा। सो बेसिकली रेस्पिरेशन में होता है तेरा C6H12 O6 प्लस O2, ऑक्सीजन इसमें मिला, कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन मिल गया, इक्वल्स टू एनर्जी वाटर प्लस H2O प्लस। तो जो डिफ्यूजन तुमने वहां पे पढ़ा था, अभी पढ़ाया मैंने जो डिफ्यूजन, अब सोचो कि डिफ्यूजन क्यों यूज होता होगा, कैसे यूज होता है डिफ्यूजन सेल में। लाइक वो ऑक्सीजन अंदर जाए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा। और कैसे हो रहा है? कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे हो रहा है। जब मेरा सेल है, ये यहाँ पे मान लो सेल है एक, ठीक है, तो ये सेल के अंदर अभी क्या हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट, ये ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है, इसमें मिल रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन अभी मान के चलो कि अभी अंदर घुसा हुआ है, ये एक स्टेट है, एक स्टेट पे हम बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन अंदर घुसा हुआ है, ऑक्सीजन ने जलाया तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर फॉर्म हो गया होगा एज अ प्रोडक्ट। अब अंदर मेरे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो हमने क्या पढ़ा था? डिफ्यूजन में क्या होगा? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इस चक्कर में बाहर निकल जाएगा। अब देखो O2 का तो यूज हो चुका है अंदर, अब O2 अंदर कम हो गया, लेकिन मैंने सांस में कंटिन्यू ले रहा हूं, इनहेल कर लिया, तो इनहेल कर रहा हूं, तो क्या हो गया? अब बाहर क्या होगा? क्वांटिटी बैलेंस हो गया,
नहीं, बाहर ऑक्सीजन अब ज्यादा हो गया पगले, कम हो गया। और अंदर कम हो गया, तो वो बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। सो तुम्हारा रेस्पिरेशन हो या फोटोसिंथेसिस हो, प्लांट्स में हो या एनिमल्स में हो, सब तुम्हारा डिफ्यूजन पे खेल होता है। समझा? ये मतलब का हंसता है। नहीं नहीं ठीक है। अरे चिड़कुट है एकदम। चल ठीक है, लेकिन यदि समझ रहा है तो कोई बात नहीं है, तो चिलगोजा है तो है, कोई बात नहीं, लेकिन समझ करके आगे बढ़, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो तुम लोगों को ये रेस्पिरेशन अब समझ में आ गया कि क्या हो रहा है, और यही होता है तेरे सेल के अंदर। समझा? तो अब बोलेगा कोई कैसे होता है, तो खाना पहले जाएगा तो क्या करेगा, बोल? उसको पहले तोड़ेगा, किस में तोड़ेगा? ऑक्सीजन से उसको बंद करेगा। नहीं, सब पहले वो सिंपल फॉर्म में टूटेगा, उसके बाद फिर से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाएगा, ऑक्सीजन से फिर जाएगा, फिर जाएगा। वहां पे बंद होगा। इसलिए हंसना है, टट्टी करना है, लेकिन समय पे करना है। समझा? कभी भी बेटाइम टट्टी नहीं करना है। चल। हाँ, सर बोलता है कार्बोहाइड्रेट पेट में ब्रेक डाउन होता है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अभी अभी तो वो बताऊंगा तो समझ जाएगा, लेकिन शायद वो उस क्लास में आया नहीं था जब हम लोग। हम लोग आए थे बगल कैविटी में से, हम लोग का कार्बोहाइड्रेट। हाँ, किस में? बायोलॉजी हाँ, बकल कैविटी में। बक्कल कैविटी क्या होता है? बकलोल। इसी को सब बोलते बगल हैं। कैविटी इसी का जिससे दूसरा हम नाम है लोग बकल खाना चिबाते कैविटी। हैं। दिस इज माई बक्कल कैविटी, है ना? ठीक है, चलो ठीक है, वो सब हम लोग अभी जब स्टार्ट करेंगे तो फिर एक बार फिर से बात कर लेंगे वहां पे। तो तुम लोगों का क्या क्या क्वेश्चन इसमें, जैसे क्वेश्चन पूछ दिया। वाटर ड्राइव। अच्छा, एक और चीज, जैसे डिफ्यूजन के थ्रू तुम्हारा ऑक्सीजन मिल तो जा रहा है, मिल रहा है ऑक्सीजन, सेल को मिल रहा है, लेकिन कोई बहुत बड़ा, जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी भी है, वो बहुत बड़ा है ह्यूमन बॉडी, और जो सेल मान लो एक्सपोज्ड है, बाहर की तरफ है, कहीं ऐसे ही बाहर रखा हुआ है, जो एकदम आउटर एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड है, स्किन मेरा हो सकता है, या जो कोई सिंगल सेल वाले हैं जो बाहर हैं रखे हुए, अमीबा हो सकते हैं या कुछ और भी हैं, तो उनके लिए तो ईजी है ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना। लेकिन मेरा शरीर तो भाई बहुत बड़ा है, या तेरा शरीर, सबका शरीर बड़ा है शरीर, तो उसमें तो सेल्स, बहुत सारे सेल्स हैं, सभी को ऑक्सीजन लेना है और देना है, तो ये डिफ्यूजन में करते करते तो वो पागल हो जाएगा शरीर, उसको अरसों लग जाएंगे सबको अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचने और पहुंचाने में। तो इसके लिए ही अलग और फिर मेरे पास प्रोसेस होते हैं ऑक्सीजन वगैरह को पहुंचाने के लिए, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग का है, ब्लड जो है वो तुम्हारा ऑक्सीजन को, क्योंकि सभी जगह को ना एक रेशियो में और उतने ही अच्छे से ऑक्सीजन चाहिए। अब मैं सांस लूंगा और फिर वो सांस धीरे धीरे जा करके वो देखेगा, हाँ भैया हायर कॉन्सेंट्रेशन है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, तब वो अंदर बाहर करेगा, इतने में तो एक जगह का मेरा सेल जाएगा। सर उसको सर आर्टरी सर्कुलेटरी सिस्टम, सिंपल, नो हाई फंडा फंडू। ठीक है, वो सब करेंगे बाद में, जैसे जैसे आएगा मौका हम लोग करते जाएंगे, आर्टरीज क्या है, ये सब क्या है। सो ये एक क्वेश्चन है, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। तो समझ में आया? इसका आंसर क्या लिखोगे? नहीं आया? हाय रे मेरे मंदबुद्धि लोगों, क्या है सर क्वेश्चन? वाई, पढ़ना उसमें, देखना क्वेश्चन तो है, तो तुम लोग के बुक में भी होगा ही। बहुत ज्यादा सेल और बहुत सारा एक्सपोज है पूरा डीप इनसाइड बॉडी में। यस, दे आर नॉट डायरेक्टली एक्सपोज्ड। ठीक है, तो उसको, जो आप बताए वही पूछ रहे हैं। हाँ अरे गजब, ये पकड़ लिया तूने, आर यू श्योर? यस, यही, हाँ सही, तो उसका आंसर भी यही होगा फिर, कि हम लोग का सारा सेल्स एक्सपोज नहीं है बाहर की तरफ, है ना, पेट में एकदम अंदर है कोई सेल, तो वो कैसे, सिस्टम से वो पूरे बॉडी में जाता है। वो अभी नहीं बोलना, लेकिन हाँ यही बोलना है कि भैया वो सारे के सारे सेल्स एक्सपोज नहीं है, तो डिफ्यूजन में टाइम लगेगा सारे सेल्स को लेने में, इसलिए दूसरा कोई सिस्टम फिर होगा वहां पे जो कि ऑक्सीजन को देगा सारे सेल्स में। और दूसरा क्वेश्चन पढ़ो।
लाइक उसमें कोई मूवमेंट होना चाहिए। उसी का मूवमेंट आप देख सकते Molecular- हैं। मॉलिक्यूलर मूवमेंट तक हम जाएंगे कि देखेंगे मूवमेंट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो हम कम से कम मॉलिक्यूलर मूवमेंट भी देखेंगे वो हो रहा है कि नहीं। वो हो रहा है तो फिर हो रहा है, मतलब सेल के लेवल पे मूवमेंट है कि नहीं। यदि मैं सेल को देख लूं मूवमेंट हो रहा है तो बात खत्म, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बताओ आगे। Water outside raw material used to organism, used to plant or हवा। ठीक है, वो भी है, एकदम सही है। और फूड हो गया, food, water, फूड हो गया न्यूट्रिशन के लिए। water, एयर हो गया, हाँ वाटर भी हो गया, एयर भी हो, एयर हो गया तुम्हारा रेस्पिरेशन के लिए, है ना। सो यही तुम्हारा आउटसाइड रॉ मटेरियल्स हो गया जो कि यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म है। और व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? photosynthesis, nutrition, रेस्पिरेशन भी बोलो, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोलो, respiratory, circulatory, skeleton, ठीक है। बस इतना ही बोलना, बहुत ज्यादा वो स्केल्टन फेस्केल्टन कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें तुम्हारा है कुछ नहीं वो, अब ये न्यूट्रिशन देखोगे तो न्यूट्रिशन का हमने ऑटोट्रॉफिक खत्म कर दिया, न्यूट्रिशन ऐसे ही, ठीक है कि अच्छा जैसे जैसे इसमें बस एक चीज ध्यान रख लेना है तुम लोग को, ये जो कार्बोहाइड्रेट बनाता है, अभी नहीं रेस्पिरेशन में नहीं, फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में क्या था, प्रोडक्ट क्या बन रहा था? प्लस O2, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा ग्लूकोज बन रहा था, तो जितना ग्लूकोज जरूरत है उतना तो ये यूज कर ले रहा है मान लो, लेकिन ये बनाते रह गया, उतना यूज नहीं किया तो कहीं स्टोर करता है सर, सेल में एक जगह होता है सर, उधर स्टोर करता है किस फॉर्म में? सर ये सॉलिड एटीपी, एडेनोसिन क्या किस एटीपी तो है वही है एनर्जी जहां पे वो, ठीक है। हम लोग कहां पे थे? सर हम लोग थे कि सर वो कहाँ स्टोर करता है। हाँ, सो ये लिखो तुम लोग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब एक्सेस ग्लूकोज बनता है, excess glucose is stored in form of starch। अरे ये लिख, बाद में, excess glucose, ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन ठीक है, in the form of starch, ठीक है। सर इसलिए तो सर बोलते हैं पोटैटो में स्टार्च होता है, उसको सर स्टार्च निकाला भी जाता है। हाँ वही होता ही है, एक्सेस जब ग्लूकोज बनता है ना, वही स्टार्च के फॉर्म में वो स्टोर करके रखता है, और फिर बाद में जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वो वैसे वैसे यूज करते जाता है उसको। और जो हम लोग हमारे अंदर, ये हो गया प्लांट्स, इन प्लांट्स एंड एक्सेस ग्लूकोज is stored in the form of glycogen in human। ये पॉइंट्स तुम लोग एकदम दिमाग में रहने चाहिए, नहीं तो दिमाग फोड़ दूंगा मैं, ठीक है। सो प्लांट्स में एक्सेस ग्लूकोज किस फॉर्म में रहते हैं? स्टार्च और ह्यूमन में ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, ठीक है, क्लियर। अब फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला बताया, वो तुम लोग को आता है ऑलरेडी, उसको बैलेंस करना तुम्हारा काम, मैंने सिखा दिया है बैलेंस करना, बैलेंस तो सिखा दिया है। इसको भी, हाँ इसको तो पहले तुमको तो पहले ही बताया था ना, केमिकल रिएक्शन बताया था ना मैंने, हाँ। सो ही नोज, तुम लोग दोनों को पता ही है। सो बैलेंस कर लेना, ठीक है, लेकिन लिख के कर लेना फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वहां पे पूछेगा एग्जाम में। अब बैलेंस करने पूछे ना पूछे, ऐसे तो पूछ देगा। ग्लाइकोजेन, GLYCOGEN, ग्लाइकोजेन, ठीक है। बाकी तो इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि फोटोसिंथेसिस में कुछ भी और बताने लायक है। हाँ एक और चीज है, वो बता देता हूं। एक्सचेंज ऑफ ये जो गैस हो रहा है सेल में, वो कहां से होता है प्लांट्स में? लीफ से होता है। लीफ में क्या होता है? स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा को कंट्रोल कौन करता है?
गार्ड सेल। गार्ड सेल्स, ठीक है। सो गार्ड सेल्स में क्या होता है, पानी चला जाता है अपने आप, ठीक है। और जब वो पानी चला जाएगा उसमें गार्ड सेल्स में, इट इज लाइक बलून, बलून का दो पतला पतला वाला बलून होता है ना, पता नहीं तुम लोग मेला वेला घूमे हो कि नहीं, बट मेला घूमे हो तो उसमें दो ऐसे ऐसे बलून नहीं होते हैं, तो जब उसमें हवा फुला दोगे तो कैसा जगह बन जाता है ना बीच में। सो हाँ, सो ये गार्ड सेल्स आर लाइक दिस। अब मुझे पता नहीं कि कैसा बनाना आएगा, बट ऐसे कुछ। सो ये दोनों तुम्हारे गार्ड सेल्स हो गए, ठीक है। इसमें जब तुम्हारा पानी भर जाएगा तो ये फूल जाता है, एंड फूलेगा तो ये स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, और यहाँ से ही तुम्हारा बाहर और अंदर होगा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड जब इसमें से पानी फिर निकल जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। हाँ, वैसा ही। दिस इज योर स्टोमेटा बीच का, ये गार्ड सेल्स है ना, तो वो बना लेना, तुम लोग खुद से बना लेना अच्छा सा एक, ठीक है। सो गार्ड सेल्स यदि पूछा तो क्या है, व्हाट आर गार्ड सेल्स? They are balloon-like structure which give Surround the stomata. एंड उसका फंक्शन बताओ, और इसका एक्चुअल फंक्शन क्या है? हाँ, एक और चीज है, store water. एक और चीज है, इसी से क्या होता है, इसे इस स्टोमेटा से एक और चीज होता है, क्या होता है वो बताओ? The food ना transportation of ना, सब बेकार बात। the एक sunlight. ना, एक्सचेंज ऑफ गैस मैंने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद और कुछ होता है इससे, क्या होता है? और ये सब 6 क्लास का बात है, 6, 7, 8 सब में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, पढ़ते ही रहते हैं वो हम लोग। ट्रांसपीरेशन कभी सुना है? जंगल जानवर, वो वाटर रिलीज करता है। वाटर उड़ता है, बाहर की तरफ जाता है, ठीक है। सर हम यहाँ तक कंफ्यूज स्पेलिंग सही दिमाग में नहीं है। नहीं, ट्रांसपीरेशन दो ही काम है, स्टोमेटा मेन होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए, लेकिन उससे मेरा पानी भी बाहर की तरफ जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ठीक है। सो अब क्या होगा, बहुत ज्यादा यदि पानी का लॉस हो जाएगा तो वो भी सही नहीं है। एक्सपेल करना ही पड़ेगा। तो जैसे खास करके ये क्या करते हैं गार्ड सेल्स, कि रात में भैया हमें तो नहीं चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, हमें नहीं चाहिए, ऑक्सीजन से। सो हाँ, सो ये बेसिकली क्या करते हैं, नहीं ऑक्सीजन चाहिए तो, लेकिन ये क्या करते हैं, ये बंद कर लेते हैं ज़्यादा स्टोमेटास को। ये बंद करने से क्या होता है, पानी का लॉस भी रुक जाता है। इसीलिए जब गर्मी होती है, जब धूप होता है, रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी जरूरी है, बट मोस्ट ऑफ देम स्टोमेटा बंद हो जाता है, और जब बंद हो जाएगा तो मेरा वाटर का लॉस बंद हो जाता है, ठीक है। सो इसके लिए देखोगे कि गर्मी के समय में जब धूप होता है दिन में, तुम्हारा पेड़ के पास अच्छा खासा ठंडक इसलिए रहता है क्योंकि वो ट्रांसपीरेशन करते रहता है, ठीक है, पानी निकलते रहता है उसमें से, हर लीफ से स्टोमेटा से तुम्हारा पानी निकलते रहता है, एवोपरेट होते रहता है, एंड दैट्स वाई वहाँ का जो एटमॉस्फेयर एनवायरमेंट है वो ठंडा रहता है, समझे। सो गार्ड सेल्स का तुम लोग क्या फंक्शन अब बताओगे, अब बताओ फंक्शन कि गार्ड सेल्स क्यों, क्या यूज होता है। control the respiration of the plant and या controls the loss of water from the stomata, हाँ, समझा। सो ये बताओगे गार्ड सेल्स। और ऑटोट्रॉफ तुम लोगों को पता है, हेटेरोट्रॉफ तुम लोगों को पता है। न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स भी पता है। अच्छा, एक और चीज है, अमीबा वगैरह जैसे है कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। सो ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है, जैसे ह्यूमन, सो ह्यूमन तो न्यूट्रिशन को बाहर से ले लेता है, खा लेता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग और भी ऑर्गेनिज्म है, वो लोग कैसे कैसे खाते हैं। जैसे अमीबा है, अमीबा का बोलो, अमीबा कैसे खाता है, हाउ डू अमीबा टेक्स फूड। लाइक वो पहले कहते हैं कुछ अपने उसको खाना उसको सराउंड कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। उसको क्या कहते हैं? रेसिपोडिया कुछ करके सर नाम है। हाँ, सूडोपोडिया। हाँ, एक्चुअली अमीबा जो है ये क्या करता है, तुम्हारा एंडोसाइटोसिस प्रोसेस है, ठीक है, इधर देख उधर मत देख,
एंडोसाइटोसिस प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं, पहले खाने को घेरते हैं, ठीक है, और घेरने के बाद उसको इनगल्फ कर लेते हैं, ठीक है, फूड वैक्यूल बना लेते हैं, फूड वैक्यूल उसके बीच में फूड पार्टिकल्स रहता वो है, उसी में, खाया हाँ, सब। और उसी को फिर वो लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं, जॉब कर लेते ठीक है। सो एंडोसाइट, हैं निकालते इस एंडोसाइटोसिस को, एंडोसाइटोसिस वो सारे ऑर्गेनिज्म जो इस तरह से खाते हैं उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं, लेकिन जो अमीबा खाता है ना, उस एंडोसाइटोसिस का एक स्पेसिफिक नाम इसके लिए दिया गया है जिसको हम लोग कहते हैं फैगोसाइटोसिस। सर ये सूडोपोडिया सर, बता रहा हूं। सूडोपोडिया जो सराउंड करते हैं। अब सूडोपोडिया है क्या, पहले ये समझो, सूडो का मतलब क्या होता है, तो सूडोपोडिया सूडो का मतलब क्या है, इंग्लिश सूडो का मतलब क्या है, सराउंडिंग। कभी नहीं पढ़ा तुम लोगों ने इसका मतलब, इंग्लिश में नहीं पढ़ा, अच्छा। सो सूडोपोडिया, PSEUDO, पोडिया, ठीक है। सो सूडो का मतलब ही होता है फॉल्स, झूठ, झूठा, समझा। सो और पोडिया का मतलब होता है पैर, लेग्स, ठीक है। पैर फैलाता है। सो ये अपने एक फॉल्स लेग्स को निकालता है बाहर की तरफ खाने के पूरे आसपास, ठीक है, और उस तरह से वो खाने को पूरा कवर करता है और उसके बाद एनगल्फ कर बस लेता है, श्रिंक होना स्टार्ट होता है। श्रिंक, ठीक है। सो इसको हम लोग कहते हैं सूडोपोडिया के थ्रू ये खाना खाता है। सो ये फैगोसाइटोसिस कैसे करता है, थ्रू सूडोपोडिया। सो अमीबा का हो गया। ऐसे ही एक और होता है पैरामीशियम, पैरामीशियम से और इस सबको लिखेगा, अमीबा का भी लिखेगा और पैरामीशियम का भी लिखेगा तू लोग, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आएगा तुम लोग को 10th में। सो पैरामीशियम में क्या होता है, इसमें सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, सर जो कि पूरे सरफेस ऑफ सेल को कवर कर देता है। वो क्या होता है, सीलिया का मतलब क्या है, एक ऐसे बाल के जैसा ना, वो पूरे उसके उसके हाँ उसके पूरे बॉर्डर पे रहता है और वो हिलते रहता है। वो ही क्या, सीलिया क्या करता है, वो ऐसे से मूव करते जाता है फूड को उसके मुंह की तरफ, ठीक है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से ये धक्का मारेगा, उधर से वो धक्का मारेगा सीलिया, और धक्का मार मार के उसके जहाँ से उसको एक्चुअल खाना को जाना चाहिए ना, वहाँ पे वो ले जा करके वो डुबा देता है। सीरियस सर पूरे सरफेस ऑफ सेल को भी सर कवर करता हाँ, पूरे सरफेस ऑफ सेल्स पे वो सीलिया होता है, ऐसे ऐसे हिलते रहेगा ज़्ज़ करके, ठीक है। सो उसको सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, और ये इसको फूड को खाने में मदद करता है, हिला हिला के, धकेल धकेल के खिला देता है। सो ये इस तरह से ये ऑर्गेनिज्म खाते हैं। लिख इसको, हंसना बाद में बेटा, एग्जाम में आएगा। है।